जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। आप लोगों का काफ़ी समय से मांग था उत्कर्ष द्विवेदी सर से, तो सर ने आप लोगों की मांग की पूर्ति कर दी है। अब आप लोग का जो लाइव टेस्ट करना चाहते हैं आप, तो वो हमारे ऑफिशियल ऐप बन चुका है हमारा, आप उसे इंस्टॉल कर लें। जय हो स्टडी कर है, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाकर इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए और कल फ्री में आपको डेमो टेस्ट आपको मिलेगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अधिक से अधिक लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लें और कल जो आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप विजिट करिएगा, वहाँ सारा डिटेल आपको दी गई है और वहाँ से हमारे ऐप को अपलोड भी कर लीजिए, इंस्टॉल भी कर लीजिए और वहीं आपको समय बता दिया जाएगा कि कितने बजे टेस्ट होना है, ठीक है। तो आप उस ऐप को इंस्टॉल करके उस टेस्ट में भागीदारी करिए। ये बिल्कुल फ्री रहेगा, डेमो टेस्ट रहेगा, तो आप उसमें अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करिए। आज का सेशन हमारा है जो 30 प्रश्न बचे हुए थे, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि कश्मीरी सेब में कश्मीरी शब्द में विशेषण है। क्या कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण या भिन्नतावाचक विशेषण। तो क्या है इसमें? व्यक्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन सी। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे कश्मीरी आम, जैसे क्या है, कश्मीरी सेब है, लखनऊ आम है, तो ये सब क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? विशेषण शब्द क्या है? नति, बलाहक, पुष्पित या सुषुप्ति। तो इसमें कौन सा है आपका? यह है विशेषण, इसमें आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, पुष्पित। पुष्प की विशेषता यह बता रहा है, तो यह विशेषण क्या हो गया इसका? पुष्पित। पुष्प विशेष और विशेषण क्या हो गया? पुष्पित। दो पर्वतों के बीच की भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या? उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। यह प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या बोलते हैं? उपत्यका। अगला प्रश्न है कि हर काम को देर से करने वाला, कम नहीं, हर काम को देर से करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका क्या? ऑप्शन डी, दीर्घसूत्री। इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, दीर्घसूत्री। इसका अर्थ क्या होता है? जो हर काम क्या करे, आवश्यकता से अधिक देर में करता हो, धीरे धीरे करता हो। अब दिया है दीर्घदर्शी, इसका मतलब क्या होता है कि भविष्य में बहुत दूर तक की बातें देखने वाले या सोचने वालों को क्या बोलते हैं? दीर्घदर्शी। अदूरदर्शी का अर्थ क्या होता है? जो दूर तक न सोचता हो, ठीक है। तो यहाँ आपको दो तीन चीज़ें, जो विलंबी मतलब जो विलंब से कार्य करे, तो ये चीज़ें आपको एक ही प्रश्न से 3-4 आपको वन वर्ड मिल गए। अगला है कि साहित्य से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। तो साहित्य से संबंध रखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? साहित्यिक, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, साहित्यिक। और लेखन कार्य करने वालों को हम क्या बोलते हैं? लेखक, ठीक है। काव्य की रचना करने वाले को हम कवि बोलते हैं और नाटक लिखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नाटककार। तो ये चारों आप लिख लीजिएगा अगर नहीं याद हो तो। अगला है विलोम शब्द है कि सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। आदि, आदि का क्या होगा? अंतिम, अंत, प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आदि का अर्थ क्या होता है पहले यही जान लीजिए। आदि का अर्थ होता है आरंभ करना या शुरू करना, तो आप अब बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो इसका क्या होगा? अंत, ऑप्शन बी। जल्दीबाजी में प्रश्न गलत होते हैं, तो थोड़ा एक बार प्रश्न जब पढ़िए कि बहुत सरल है, फिर भी आप एक बार जरूर देखा करिए, ठीक है। आह्वान का विलोम बताइए। विगत, विसर्जन, परेच या विग्रह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आह्वान क्या किया जाता है? बुलाना या पुकारना, बुलाना, ठीक है। और तो इसका आप इससे समझ गए होंगे कि इसका विलोम क्या होगा? विसर्जन। और विसर्जन का अगर अर्थ क्या होता है? त्यागना, ठीक है। आगे देखते हैं। विग्रह का संग्रह होता है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में सही वही विलोम पूछा है। कृष
कृष का विलोम क्या होगा? कमजोर होगा, अकिंचन होगा, स्थूल होगा या दरिद्र होगा। तो इसमें कृष का अर्थ क्या होता है? दुबला, पतला या कमजोर। ये जान लीजिए। तो कमजोर इसकी पर्यायवाची हो गई। तो इसका क्या होगा? सही उत्तर जो होगा आपका वह होगा ऑप्शन सी, स्थूल होगा वह। ठीक है। तो ये थोड़ा क्लिष्ट जो होते हैं याद रखिएगा। स्थूल का मतलब क्या होता है? मोटा। संशय, संशय का विलोम शब्द क्या होगा? निश्चय, निसंशय, सुनिश्चय, इनमें से कोई नहीं। तो संशय का जो सही अर्थ होगा वह क्या होगा? संशय का अर्थ क्या होता है? ऐसा ज्ञान जिसे पूरा निश्चय न हो। ठीक है। और निसंशय का क्या होता है? संशय के बिना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है कि निश्चित ही करता है, अर्थात ऑप्शन ए निश्चय है कि वह कार्य करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। अगला है कि जो निसंशय है वह है कि संशय के बिना ही। ठीक है। तो वो अलग चीज़ हो गई। अगला है कि अधम, अधम का विलोम क्या होगा? ऊंचा, उत्तम, निकृष्ट या महंगा। ठीक है। तो अधम का क्या मतलब होता है? जो नीचता हो, जो नीचा हो। तो उसे आप समझ ही रहे हैं, इसका विलोम शब्द क्या आप लगाएंगे सही? अधम का जो सही होगा वह क्या होगा? उत्तम, ऑप्शन बी। पेन नहीं ले पाए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द है कि नीचे दिए गए प्रश्नों पर्यायवाची बतानी है। दिया है हाथी, बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है ये। हाथी को हम लोग अगर पर्यायवाची देखें तो क्या क्या होती है इसकी, मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। गज होता है, हस्ती होता है, इसका मतंग लिख लीजिएगा, कुंभी, मदकल, कुंजर, द्वीप, वारण, करीस, गजेंद्र, ये सब क्या होते हैं? हाथी के पर्यायवाची हैं। इसमें यही पूछा है कि कौन सा इसमें से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो वह किसका नहीं है? तरणी, ऑप्शन सी। तरणी किसकी पर्यायवाची होती है? सूरज की। ठीक है। दिनकर। आगे बढ़ते हैं। कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची पूछा है, देख लेते हैं। मरीचि है, अनंग है, मनोज है, मनमत है। ठीक है। महत्वपूर्ण पर्यायवाची यह भी है। तो कामदेव की पर्यायवाची पहले जान लीजिए क्या क्या होता है। मदन कामदेव को कहते हैं। ठीक है। मनोज कहते हैं, अनंग कहते हैं, आत्मंभु कहते हैं, पंचसर कहते हैं, मनसिज कहते हैं, पुष्प का धनवा, ये पुष्प का धनुष चलाते थे इसलिए इन्हें पुष्प धनवा कहते थे। रति के पति थे तो इसलिए इन्हें रतिपति कहा जाता है। ठीक है। मनमथ इनको बोला जाता है। ठीक है। तो कामदेव का जो पर्यायवाची नहीं है वह क्या है? ऑप्शन ए, मरीचि। ठीक है। मरीचि किसकी पर्यायवाची होती है? रश्मि की, ज्योति की, किरण की। ठीक है। तो यह इसकी पर्यायवाची नहीं होगी। अगला है गेह, गेह की पर्यायवाची पूछा है। गेह मतलब क्या होता है? भवन, धाम, निकेतन, निवास, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो इसमें पूछा है इसमें यही पूछा है कि कौन सा इसका पर्यायवाची है। तो गेह का मतलब ही क्या होता है? घर। ठीक है। अगला है कि पार्थिव का अर्थ क्या होता है? जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो। तो यह आप जानते हैं कि पृथ्वी से संबंध रखने वाला या पृथ्वी से उत्पन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे हम? पार्थिव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी। आँखों के सामने, आँखों के सामने के लिए जो सही अर्थ है वो क्या है? प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, प्रारूप है, प्रत्येक है। तो आँखों के सामने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष। परोक्ष क्या होता है? जो आँखें के सामने न हो, यह एक हिसाब से इसका विलोम है। प्रारूप का अर्थ क्या होता है? जो प्राथमिक रूप बना हो, वही है। और प्रत्येक का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं, हर एक। अशुद्ध भाग का चयन करना है वाक्य के कि क्या दिया गया? मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। इसमें आपको सही करना है। इसमें सही क्या होगा कि मैं पटना गया, सही बात है। तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र, केवल भी लगा रहा है और मात्र भी लगा रहा है, तो इसलिए यही आपका गलत होगा, अर्थात ऑप्शन डी इसमें जो है अशुद्ध है। ठीक है। केवल 20 रुपये थे, ये लिखना चाहिए था कि जब मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये थे। केवल भी लगा है, मात्र भी लगा है, इसलिए यह गलत हुआ। अगला है कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। तो इसमें क्या है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो पानी पीती थी नहीं, पानी पीते थे सही होगा। तो इसमें जो गलत है वो आपका ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पानी पीते थे। ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत होगा, बाकी सही है। अगला है
कि इसमें वाक्य दिए गए हैं, आपको इसमें चयन करना है कि इसमें से कौन सा गलत है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, सीता एक विद्वान छात्रा है, मैं अपनी देवी देवताओं को मानता हूँ, रीता आज मिष्ठान और नमकीन खरीदने गया, सीता एक विदुषी छात्रा है। ठीक है, इसमें आपको यही देखना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है। सीता एक विद्वान छात्रा है, यह गलत है। मैं अपनी देवी देवताओं को, मैं अपने होना चाहिए, सीता आज मिष्ठान और नमकीन खरीदने गया, नहीं गई होगा। सीता एक विदुषी छात्रा है, स्त्रीलिंग की बात कही गई है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो आप देख सकते हैं कौन होगा, ऑप्शन डी। इसमें सही पड़ा है, तो जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा, हमेशा यही उल्टा सीधा कर देते हैं। एक प्रश्न में शुद्ध वाक्य, इसमें शुद्ध वाक्य नहीं है, तो पढ़कर उत्तर दीजिएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। इसमें छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। इसमें आपको गलत देखना है कि छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है कि सुनने को मिलता है, यही इसका अशुद्ध भाग है। इसका शुद्ध भाग क्या होगा, सुनने को मिलते हैं। तो इसमें जो सही है वो होगा ऑप्शन डी, यही अशुद्ध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें भी कि मैंने अनेकों स्थान देखे, ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोग का। बार बार एक ही बात सुनते सुनते मेरा कान पक गया, मैंने अनेक स्थान देखे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह क्या है कि मैंने अनेक स्थान देखे, अनेकों नहीं होता, इसके पहले अगर एक ऊपर देखा होगा तो मैंने कराया था। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। दर्शन का तद्भव रूप है। दर्शन का अर्थ अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, साक्षात्कार या देखना। तो इसका जो तद्भव रूप है वह क्या है, दर्शन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन बी, दर्शन। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द पूछा है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आलिंद है, तुरंग है, अखिल है, ठीक है, और क्या है, निखिल। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है, अश्व होता है, घोटक होता है, तुरंग होता है, बाजी होता है, सैंधव होता है। इतने पर्यायवाची होते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, तुरंग। अगला है पर्यायवाची शब्द चुनिए। खग, खग किसे बोलते हैं, पक्षी, पतंग, विहाग या मेघ। तो खग, खग किसके बोलते हैं, चिड़िया को, गगनचर को, विहंग को, पक्षी को। तो इसका जो खग है या वही, हे खग करे मृदुकर सैनी, जब विलाप करते हैं राम भगवान, तो यही है पक्षी। दिए गए शब्द की आप विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द वही पर्यायवाची चुनना है। स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होता है, जात, रूप, विष्णु, पयोद, नील, नद। तो स्वर्ण का पर्यायवाची क्या क्या होता है, कंचन होता है, जात रूप होता है, सोना होता है, तामरस होता है, हिरण्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका सही रूप अर्थ होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, और जितने हमने बताया वो भी आप लिख लीजिएगा। विनायक, विनायक का पर्यायवाची आप सभी जानते हैं, सूर्य, पुत्र, शत्रु या गणेश। ठीक है, तो ये विनायक किसे बोलते हैं, अपने गजानन महाराज, जिसे गणेश कहते हैं हम लोग। ऑप्शन डी, गजानन हो गए, गणपति हो गए, विनायक हो गए, लंबोदर हो गए, भवानी के नंदन है ये, भवानी हो गए, पार्वती नंदन हो गए, ये पार्वती जी के पुत्र थे। गजवदन है यह, गणाधिप है यह, वक्रतुंड है यह। ठीक है, तो ये इन लोग का नाम हमेशा पूछा जाता है। कौन सा शब्द तत्सम है, गोधूम, शहीद, पड़ोसी या बहू। तो इसमें से कौन सा है, गोधूम शब्द तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, गेहूं। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लीजिएगा आप लोग। बाकी सब क्या है, वो जो तीनों दिए हैं, पड़ोसी, बहू, ये सब क्या है, तद्भव। निम्न में तत्सम शब्द है सत्तू, हल्दी, उबटन या हरिद्रा। तो आप सभी जानते हैं इसमें तत्सम शब्द क्या है, हल्दी। हल्दी को ही क्या बोलते हैं आप, हल्दी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हरिद्रा। सत्तू और उबटन क्या है, ये दोनों क्या हैं आपके तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द का चयन करना है 58 में। अंश, अंश, अस या अस। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अंश कौन सा है, जिसमें सीटी वाला सा है, ऑप्शन बी, अंश। ठीक है, जिसका तद्भव अगर होगा तो इसका तद्भव होगा अंश, ऑप्शन ए। तत्सम शब्द का चयन करना है। बारात, वर्षा, हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, वर्षा क्या है, यह आपका तत्सम है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी वर्षा इसका तत्सम है। तद्भव इसका क्या है, बरसात।
अब जो बारात दी है कई बार पूछा गया, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? वर यात्रा। हाथी का जो तत्सम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हस्त। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। प्रश्न 1 है, एक्सप्लेनेशन में आपको 4 चीज़ें पता चल रही हैं। आँख शब्द का तत्सम रूप है नेत्र, लोचन, चक्षु, अच। ठीक है, तत्सम इसका क्या होगा? अच्छी। ऑप्शन डी। पेंसिल लेने में थोड़ा दिक्कत, ऑप्शन डी होगा, अच्छी होगा। जबकि नेत्र का जो तत्सम होता है वह क्या होता है? चक्षु, इसका यही तत्सम है। ठीक है, लोचन, लोचन का जो तद्भव होगा वह क्या होगा? लोयन। ठीक है, तो ये आपके आज के हुए प्रश्न। कितना आपने सही किया है कमेंट बॉक्स में स्कोर इसका ज़रूर बताइएगा। और साथ में फिर से आपको बता दें कि हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। और हमारे मेन टेलीग्राम चैनल जय हो स्टडी पर जाइए, वहाँ पर अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वहाँ आपको इससे संबंधित कितने बजे टेस्ट कराया जाएगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोग ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और हमारे कार्यक्रम का फ़ायदा उठाएं। जय हिंद।